यस सर। चलो एक्सरसाइज 3 के पहले डाउट्स लिखो चैट पे। एक्सरसाइज 3 के डाउट्स चैट पे लिखिए। कहाँ तक एक्सरसाइज 3? 60 70 तक है बात है। 1 से 30 के लिए 1 से 35 के लिखो। एक्सरसाइज 3 1 से 35। वन से 35 तक जो है लिखो। कोई छूट गया तो वापस लिखो लास्ट टाइम। ओके। 10th क्वेश्चन। Total number of solution of this equation I square is equals to I plus f plus 2f। ये ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में कराया हुआ है। I square minus I is 3f। 3f lies between 0 to 3, so I square minus I lies between 0 to 3। now I square minus I is an integer, so either this will be 0 or this will be 1 or this will be 2। अब ये सॉल्व करो। irrational रूट्स है रिजेक्टेड के बाद तो तुम्हें सॉल्व करना आता है। 11 ये पहले भी डाउट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है वैसे, तो भी बता रहा हूँ देख लो। बॉक्स इज एन इंटीजर और फिर a इज अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब x खुद एक इंटीजर, ठीक है। तो अगर x को i लिखे हैं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस i इज इक्वल टू e। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू i इनटू i प्लस 1। अब ये एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 20 है, तो a की कितनी वैल्यूज होगी? तो लाइक अगर ये 1 रखूँ तो 1 इंटू 2 2, फिर इसको 2 रखूँ 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, 4 वैल्यू। नॉट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। 14 box 5 sin x plus box 5 cos x is equals to -6। अगर 5 sin x की मिनिमम वैल्यू भी मान लो तो -5 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भी मान लो तो -1 होगी, तभी ये -6 हो सकता है। तो इसका मतलब 5 sin x का बॉक्स हैज टू बी -5, एट द सेम टाइम बॉक्स cos x हैज टू बी -1। करेक्ट एवरीवन यहाँ तक? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो इसका मतलब 5 sin x should lie between -5 से -4। This implies sin x lies between -1 से -4/5। At the same time cos x -1 से 0 होना चाहिए। ये हमारी x की वैल्यू ऐसी ही हमें चाहिए। तो ये sin x cos x दोनों का ग्राफ बनाते हैं, इससे आइडिया होगा। 0 से 2 पाई का करस्पॉन्डिंग टू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आगे भी बना दोगे तो चलेगा। फिर cos x का ग्राफ बनाते हैं। ये 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 5, ये 5 बाय 2। sin x cos x नेगेटिव होना चाहिए, पहले बात तो देखो। अच्छा मतलब 5 बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में बात कर रहे हैं, करेक्ट यस है ना? सर। एट द सेम टाइम sin x -1 से
-1 यहाँ पे है, नहीं साइन एक्स -1 मतलब यहाँ पे है, से -4/5। अब -4/5 इज -0.8, वाइल ये होती है -1/√2, दैट इज -0.707। तो -8 तो इसके इधर होगा, करेक्ट हाँ है सर। ना? यस सर। तो मतलब साइन एक्स -1 से -4/5 यहाँ पे है, कमान देखो, और इसी में cos x नेगेटिव भी है, करेक्ट? तो ये जो भी अल्फा है इसका साइन अल्फा -4/5 है। हमारा x क्या है? अल्फा से 3π/2, 3π/2 पे क्या हो रहा है? -1 क्लोज हो रहा है, तो यहाँ क्लोज और अल्फा पे ओपन, ये होना चाहिए, जिसका साइन अल्फा इज -4/5। बताओ, क्लियर? यस यस सर। अब हमें रेंज चाहिए एफ ऑफ एक्स की, दैट इज साइन एक्स प्लस √3 cos x। डायरेक्टली इसकी -2 से 2 माइनस वो नहीं कर सकते, √a² + b² से √a² + b², क्योंकि x रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें हम कैसे करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, याद करो, दैट इज √a² + b² से। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये क्या है? cos 60 डिग्री, ये क्या है? sin 60 डिग्री। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ x प्लस 60 डिग्री। सही है? यस सर। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा क्वेश्चन अलग है, अच्छा है। तो x प्लस 60 डिग्री कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये जज करना है। अल्फा प्लस 60 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 45, तो मतलब इसमें 60 को इधर शिफ्ट करना है, तो 60 के इधर शिफ्ट करने में नहीं 3π/2 वो क्रॉस करेगा नहीं करेगा, वो जज करना है। समझ में आया क्या हाँ सर? सर। कि 3π/2 पे यहाँ पे जज करेगा नहीं करेगा, वो जज करना है। क्योंकि यहाँ का एंगल होता है 45, 45 45 + 15 60, sin 3π/2 -30 डिग्री कितना होता है? दैट इज -cos 30 -√3/2। इसकी रफली वैल्यू -0.866 होती है बच्चों। मतलब 60 डिग्री वाला यहाँ पे है, तो अगर इसको 30 डिग्री कितना शिफ्ट कराना है बोलो, 60 डिग्री, ये 45 है, 60 कराओगे तो उसको तो क्रॉस कर ही जाएगा ना। हाँ सर। कमॉन, इसको 60 डिग्री शिफ्ट कराना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वैसे ही 45 डिग्री है, और हमने तो जज कर लिया कि ये वाला एंगल तो 45 के इधर है, मतलब ये डिफरेंस तो लेस देन 45 डिग्री है, करेक्ट? हाँ भाई, इसको भूल जाओ, हाँ सर। वापस बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे। ये वाला एंगल ये 5π/4 है, 5π/4 और 3π/2 में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है। हमने तो जज कर लिया कि अल्फा और 5π/4 के इधर है, मतलब ये वाला एंगल तो लेस देन 45 है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं x + 60 करूंगा, तब ये पक्का यहाँ पे कहीं आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। हाँ ये यहाँ तक आ जाएगा, x प्लस मतलब ये अल्फा प्लस 60 डिग्री से ये वाला एंगल हो जाएगा 3π/2 + 60 डिग्री। एवरीवन ओके? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो साइन ऑफ दिस की वैल्यू मिनिमम यहाँ पे होगी और मैक्सिमम यहाँ पे होगी। So this is like alpha plus 60 degree, say 3π/2 plus 60 degree, closed, ये open। तो इसका sin x plus 60 degree varies from sin alpha plus 60 degree, say sin 3π/2 plus 60 degree, sin 3π/2 plus 60 degree, that is minus cos 60 degree, that is -½ ठीक है। फिर ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर, ये वैल्यू तो तुम निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। फिर ये ट्वाइस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से -1, ठीक है। इसका आंसर गलत है वो भी मेरे को याद है, वो तुम सही करना, बट ये वाला मुझे आंसर निकाल के बता दो। निकाल लोगे ना, तो ओपन करके sin अल्फा cos 60 डिग्री प्लस cos अल्फा sin 60 डिग्री कर लोगे उससे। हाँ बट हाँ, मैं यस इसका बता, सर। आंसर गलत आएगा, मतलब आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में सही नहीं है, आंसर में करेक्शन है। एक बार अच्छी तरह वापस करोगे तो। इज दैट ओके, क्लियर? हाँ
ऑब्वियसली मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज 3 लेवल का अच्छा क्वेश्चन। फिफ्टीन 18 मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अगर अंदर वाले पार्ट की बात करूं तो उसकी रेंज निकालना अब तक सबको आना चाहिए, स्क्वायर करके आ जाता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ट्वाइस मॉड साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x। तो क्यों स्क्वायर करा? क्योंकि यहाँ पे x अलग अलग है तो रेंज निकाल नहीं पा रहा हूँ, बट स्क्वायर के कारण अब x सिर्फ एक टर्म में आ गया। इसकी रेंज 0 to 1, तो वाई स्क्वायर की रेंज 1 से 2, और y हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि मॉड प्लस मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, तो y की रेंज हो गई 1 से √2, और उसका बॉक्स लेना है तो हमेशा क्या आएगा 1। क्लियर? Yes, sir. इज ग्राफिकल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ग्राफिकली करते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। याद आया? हाँ भाई। Yes, sir. तो 5 की पावर x तो सिंपल ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब हमें जज करना है कि ये तीनों एक्सपोनेंशियल, सब एक्सपोनेंशियल ऐसे हैं, बट ये सब ऐड होके कैसे हो जाएंगे वो थोड़ा जज कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को थोड़ा तो फील आ रहा है कि ये तो हमेशा शायद से इंक्रीज ही करते जाएगा। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? y डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है ना? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। Yes, sir. अगर मुझे पता लग गया कि इंक्रीजिंग है तब तो ग्राफ आसान होता है ना, कि मतलब ऐसा ही बनाना है, कम सिंपल। Yes, sir. इसलिए कर रहे हैं ना, धीरे धीरे एओडी चैप्टर में सीखोगे, कैलकुलस में धीरे धीरे सीखोगे। सही है डिफरेंशिएशन एवरीवन? यस सर। अच्छा, एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ln2 भी पॉजिटिव होता है क्या? यस सर। 1 0 होता है, तो ln1 से ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये सब पॉजिटिव है, मतलब y डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सबको क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. Yes. y इंक्रीजिंग है तो चलो इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं दो जगह वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एक तो इन्फिनिटी पे और एक माइनस इन्फिनिटी पे। करेक्ट एवरीवन? सो y एट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया, सबको दिख रहा है 2 की पावर इन्फिनिटी। y एट माइनस इन्फिनिटी, ये 0 पे टेंड करता है, ये 0 पे टेंड करता है, ये भी 0 पे टेंड करता है, तो ओपन 0। कम ऑन, ग्राफ तो ऐसा ही है। हाँ भाई। हाँ Yes, sir. अब x इक्वल टू 0 रख दिया तो थोड़ा जज कर लिया, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही बन रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, मतलब ये लेफ्ट साइड का फंक्शन है और राइट साइड का फंक्शन ऐसा हो सकता है, तो हमें जज करना है बस कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ Yes, sir. तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू रखी तो ये 1 + 1 + 1 है 3 है, वाइल ये 1 है सिर्फ, मतलब 5 की पावर x हमेशा धीरे धीरे चलेगा। फिर x को वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वो थोड़ा थोड़ा राइज होगा, देखना। 2 + 3 5 + 4 9 और ये हुआ 5। ठीक है, x को 2 रखोगे तो 4 + 9 13 13 + 16 29 और ये 25। अब क्लोजर आ गए हैं, तो मतलब 2 पे भी अभी भी कौन बड़ा है? ग्रीन वाला पार्ट बड़ा है, ग्रीन वाला पार्ट मतलब ये, और रेड वाला मतलब ये। क्लियर ना? हाँ Yes, sir. अभी भी छोटा है। x को 3 रख रहा हूँ क्योंकि हमें, मुझको खुद को फील आ रही है कि बच्चों x की जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे उसके बाद 5 की बार बहुत ड्रास्टिकली राइज करेगा। करेक्ट है ना? Yes, sir. मुझे आंसर तो कब का जज हो चुका है कि आंसर क्या है, 1 सॉल्यूशन। मैं तो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर 3 से 4 के बीच में या 4 से 5 के बीच में है। क्लियर? तो देखो 3 रखूंगा तो 8 + 27 35 35 + 64 35 + 64 कितना है? 100 के आसपास। हाँ, 35 + 64 99 कुछ लग रहा है, और 5 क्यूब 125 हो चुका है। मतलब ये वाला सॉल्यूशन किसके 2 से 3 के बीच में है। सबको फील आई? Yes, sir. क्योंकि अब 5 की बार बड़ा हो चुका है और अब तो तुम्हें भी पता ही है
कि जितना बढ़ाऊंगा ये बढ़ेंगे, बट इतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेंगे जितना 5 की पावर 4 जंप मारेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ऐसा है, यहाँ पे गया है। क्लियर? Yes, sir. तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये किसी भी टॉपिक में बिलोंग नहीं करता है। ये धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उसके बाद में हमारा दिमाग का एप्टीट्यूड बढ़ता है एंड वी आर एबल टू जज बेटर। ट्वेंटी फोर्थ, इसका शायद से कुछ पूछा था तुमने, आंसर गलत था, क्या था ऐसा कुछ था क्या? एनीबॉडी रिमेम्बर? नहीं। ABCD a constant f of x is even, f of minus x is f of x always, cos minus x is cos x, sin minus x is minus sin x is equals to तो क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस सी एक्स साइन एक्स कैंसिल, ये तो माइनस डी साइन एक्स होगा, तो यहाँ डी साइन एक्स और ये माइनस डी साइन एक्स, राइट साइड में 2d साइन एक्स हो गया अंतर। फिर ये b cos x, ये b cos x कैंसिल, ये माइनस ए एक्स cos x और ये ए एक्स cos x, यहाँ पे 2e x cos x हो गया इक्वल्स टू 0। हाँ, कब ये 0 कब होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए? हमेशा। तो 2 उड़ा दिया, ax cos x प्लस d sin x should be 0 हमेशा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो अब ये 0, कोई भी वैल्यू ऑफ x लो, ये हमेशा 0 होना चाहिए। ऐसा तो कब होगा, जब a भी 0 हो जाए और d भी 0 हो जाए। उसके अलावा कैसे हो सकता है बताओ? x की कोई भी वैल्यू लो, मैं 1 लूँ 2 लूँ, अदरवाइज तो 0 हो ही नहीं सकता ना। इट इज लाइक एन आइडेंटिटी। हाँ बच्चों, Yes, sir. कोएफिशिएंट शुड बी 0, तो a और d दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और कोई सॉल्यूशन लग रहा है क्या इसमें? सही है, देखना आंसर चेक करना, सही है। सर अगर x 0 हो जाए तो? x 0 हो गया तो भी 0 है ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? x 0 जो बोल रहा है, मतलब वो क्वेश्चन के बारे में क्लियर नहीं है बच्चे। प्लीज अंडरस्टैंड, क्वेश्चन क्या है कि ये इवन होना चाहिए। इवन कब होता है, मतलब इवन कोई पार्टिकुलर x के लिए या हर x के लिए इवन होना चाहिए? हाँ बच्चों, हर x के लिए। हर x के ये जो लिए। इक्वेशन आ रही है वो भी हर x के लिए ट्रू होना चाहिए। मतलब मैं x को 1 रखूं, 0 रखूं, 1000 रखूं, 10,000 रखूं, तो बताओ अगर मैंने a को 0 रख दिया और d को 0 रख दिया, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0 ऑलवेज ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो a एंड d आर 0 एंड 0। आई होप क्लियर है। 27, 29 की शीट में भी करा हुआ है, तो भी कोई नालायक तो होते ही हैं हमेशा ही। क्या था सर ये y है, तो सर y मुझे स्क्वायर सिर्फ कर ये देंगे। पूछना है कि तू स्क्वायर मत चुप करने के रहे यार, लिए अभी बीच में मत बोल। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म करूँ तब बीच में बोलना। अभी मेरे को करना है एक बार। तो y स्क्वायर कर दिया, तो 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। एक्स एक्स चला गया, तो y स्क्वायर इज 2 प्लस 1 3 प्लस 2 और ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगी। कितना? 2x माइनस एक्स दैट इज x प्लस 2। अब इसकी रेंज मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालोगे, अंडर रूट लोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 करोगे, फिर वो रेंज किसकी आएगी? वाई स्क्वायर की। तो उससे y की रेंज निकाल लेना, कंसिडरिंग कि y हमेशा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, आप कोई पूछ रहा था डाउट?
नहीं सर, डाउट सॉल्व हो गया। वो लास्ट वाला y का कंडीशन ग्रेटर देन 0 नहीं लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। 29 is now last out. 29 then 34. A and B are constants and belonging to minus 1, 0 and 1. Okay. Number of pairs of A and B such that has its own inverse. Okay. सबको याद आया ये कौन सा पार्ट का क्वेश्चन है? तुमने इनवर्स सपोर्ट वाले बच्चे भी होंगे, उन्होंने तो मेरे साथ पढ़ा नहीं है, बट तो भी मैं अभी एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। वो अपने कान बंद कर दें या तो, है ना? F is equal to x. तो यस याद करो कि फंक्शन इज इट्स ओन इनवर्स। तो ये समटाइम्स वाला है या ऑलवेज वाला सिनेरियो है? Always. 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 ऑलवेज के लिए क्या कंडीशन याद कराई थी, याद F है? of x is equal Symmetrical to x. above. याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो f ऑफ क्या हो जाएगा? ax प्लस b इज इक्वल्स टू x। अब f ऑफ ax प्लस b, f की डेफिनेशन क्या है? a इंटू एक्स प्लस b। अब x की जगह वापस क्या डालना है हमें? ax प्लस b। एग्री करो, यही होगा। Yes, sir. सो ये कब होना चाहिए? अगेन ये कब ट्रू होना चाहिए? अगेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सब इंपॉर्टेंट होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b माइनस x इक्वल्स टू 0। सो वापस ये हर x के लिए ट्रू कब होगा? जब ये आइडेंटिटी होगी, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म सबके सब 0 हो जाएंगे। एग्री करो। a स्क्वायर माइनस 1 इज 0 एंड b इंटू a प्लस 1 शुड बी 0, तभी होगा। तो a की वैल्यू या तो प्लस माइनस 1, तो अगर a की वैल्यू 1 लोगे तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं है, मतलब उसके साथ b 0 होगा। अगर a की वैल्यू माइनस 1 लोगे तो यहाँ पे ये 0 हो ही गया, मतलब b देन कैन बी बिलोंगिंग टू r। इसलिए आंसर कितने होंगे? अच्छा, b बिलोंग्स टू r बट b माइनस 1 0 1 ही हो सकता है। तो एक पेयर पेयर पूछा, हाँ। तो एक आंसर 1 कॉमा 0 हो गया और एक आंसर माइनस 1 कॉमा माइनस 1 माइनस 1 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा 1। आई होप समझ रहे हो ये तीनों क्यों हुए? करेक्ट? Yes, sir. क्लियर? गुड क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आई होप हमारे जो बच्चे नहीं करे हैं, उन्होंने कान बंद कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करना। कान बंद करे या नहीं करे? We call you. कर लिया था सर। 34th इज अ क्वेश्चन ऑफ पीएनसी। पीएनसी तुम्हें वक्ती भर का आता नहीं, छोड़ दो उसको। क्लियर? ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे तो वो पीएनसी से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू डाउट 35 से 70 तक जो भी है सेट को लिखो। लास्ट टाइम ओके 35 तब तूने ही मुझे मैसेज किया था ना बात करने के लिए। यस सर। अब कल शाम को कॉल करना मुझे, दिन में नहीं, है ना? हाँ यस सर। ओके। एक लेक्चर आ गया तो कल शाम को कॉल करना। f is an injective function. f of 2 is 5. Okay.
इंजेक्टेड मतलब 1 1. The 0.5 comma k is reflected. अच्छा ये तो तुम्हें पता ही है कि उस पर 2,5 है, ठीक है. 5 comma k is reflected in this line to b, तो b क्या हो जाएगा k comma 5. आता है तो हाँ भाई. Yes, sir. Given that b lies on the curve y equal to f of x, मतलब b एक पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 5 है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 100% 2 ही होगा क्योंकि 1 1 है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. कमान जल्दी से एग्री करो. Yes, क्योंकि sir. सिंस द फंक्शन इज 1 1, तो एक y के लिए तो एक ही x होगा ना. ये तो 1 1 की डेफिनेशन होती है. तो यहाँ पहले ही बोल रहा है वो 5 के लिए 2 है, तो ऑब्वियसली ये 5 बोल रहा था कि 2 होगा. The coordinates of the reflection of b in the origin, तो b कौन है 2,5, उसका origin के अबाउट क्या हो जाएगा -2,5. क्लियर ना. Yes, sir. अब अगेन जैसे ये एक अलग क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है इसका. नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस कितने होंगे. पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ पावर, कुछ भी हो सकता है. तो पहले तो डिग्री जज करते हैं कि लेट्स से px n डिग्री का है. समझ रहे हो मेरे साथ. Yes, sir. तो सिंस ये दे रखा है, तो देखो p ऑफ x स्क्वायर करूंगा मतलब हर जगह x को x स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो लेफ्ट साइड 2n डिग्री का हो जाएगा. एग्री करूं. हाँ भाई. Yes, sir. और राइट साइड में भी x n का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 2n है, तो वो तो जस्टिफाई हो रहा है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है. तो इससे फायदा नहीं हुआ. और क्या कर सकते हैं. कंपेयर करके कर सकते हैं, बट अगर डिग्री पता लग जाए तो बेटर रहता. तो देखते हैं क्या. लेट्स से p ऑफ x इज लीनियर मान रहा हूँ मैं, चलो एक बार समझने के लिए. तो p ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, हर जगह x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 रखना है. अगर p ऑफ 0 1 दे रखा है तो कांस्टेंट तो 1 ही होगा. करेक्ट एवरीवन. तो p ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी p ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1. तो ax स्क्वायर प्लस a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ax प्लस 1. तो देखो x का टर्म तो कुछ है नहीं, तो मतलब a तो 0 हो जाएगा इस तरीके से, और बाकी सब टर्म जस्टिफाई हो जाएंगे. a प्लस 1 1 प्लस 1 ये 0 है, तो ये 1 हो गया और ये तो 2 हो गया ना. मतलब ऐसा हो नहीं सकता. अगर आप ये करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 क्वाड्रेटिक टाइप कर लेंगे, थोड़ा जज कर रहा हूँ. तो p ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विल बी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x का स्क्वायर. मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शन में आना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. लीनियर माना तो 2 नहीं आएगा ना. क्योंकि यहाँ से मेरे को तो लग रहा है लीनियर है. x को 0 रखूं तो p ऑफ 1 आ जाएगा. p ऑफ 0 इज 1 1 प्लस 1 2, मतलब 0 के लिए 1 1 के लिए 2. p ऑफ 2 3 आ गया तो इधर लीनियर लगेगा. p ऑफ 2 कैसा आएगा, x को 1 रख के p ऑफ 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो नहीं वो नहीं है. p ऑफ 2 5 आ गया. देखो x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन लग रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 है ना. p ऑफ 3 निकालेंगे तो x को क्या रखूंगा, 3 तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं.
पी ऑफ 5 निकाल लेते हैं, चलो 2 रख के 2 का स्क्वायर पी ऑफ 5 पी ऑफ 2 2 2 2 2 26। तो इससे हिट हो गया कि पी ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक ही फंक्शन हो सकता है ऐसा, कमॉन 2 के लिए 5, 1 के लिए 2, 5 के लिए 26। हाँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही यहाँ पे कंपेयरिंग करता हूँ तो भी आ जाएगा, कमॉन एग्री करो, है ना। और अगर जैसे ये तो मैंने काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल या यूँ सोचो थोड़ा एनालिसिस करके निकाला, तो अगर अच्छा सब्जेक्टिव मेथड चाहिए तो जैसे मैंने इसके लिए किया, ठीक है। फिर एक्स क्यूब का टर्म भी हो सकता है, कोई बोलेगा तो लैम्डा एक्स क्यूब लेना, दोनों तरफ उड़ जाएगा, मतलब ऐसा लैम्डा का टर्म 0 है, लैम्डा 0 आ जाएगा, मतलब कोई भी हायर डिग्री के टर्म नहीं होंगे, और फिर यहाँ पे इनकी वैल्यू निकल के ये आ जाएगी। तो वो थियोरेटिकल लंबा मेथड है, ये थोड़ा सा स्मार्ट एनालिटिकल मेथड। बताओ क्लियर? पहले ही बता दिया, थोड़ा अलग क्वेश्चन है वैसा। फोर्टी सिक्स 47। पहले भी डाउट में किया हुआ है क्या 46? नहीं, इन द स्क्वायर एबीसीडी, कभी भी ऐसे स्क्वायर एबीसीडी लेंथ बोलते हैं, मैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लेता हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ओरिजिन मान लिया, उसको 2,0 मान लिया, बट देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो मानेंगे। 2 points M and N are adjacent sides of the square such that MN is parallel to the BD. ठीक है ये। If x is the distance of MN from vertex, तो distance of a line कैसी होती है, perpendicular distance। ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री एंगल है, करेक्ट एवरीवन। And fx is the area of the triangle AMN, okay। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑलमोस्ट 0 से कितना हो सकता है, ट्राइंगल का एरिया EBD का, एग्रीड। Yes, sir. Yes. तो अभी फर्स्ट केस क्यों ले रहा हूँ तुम बताना, सेकंड केस क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है, करेक्ट एवरीवन, हाँ सर। है ना। जब यहाँ पे ये 2 है तो मैं ले लूंगा cos 45 डिग्री, so cos 45 that is 1/√2 will be base क्या होगा, ये वाला पार्ट, that is ax upon 2। तो ax की वैल्यू आ गई √2, मतलब x फर्स्ट केस में वेरी करेगा, 0 तो हो नहीं सकता, अदरवाइज ट्रायंगल क्या बनेगा, 0 से लेकर √2 तक, क्लियर। Yes, sir. कौन बताएगा सेकंड केस क्या हो सकता है, x कहाँ से कहाँ तक और वेरी कर सकता है, √2 से लेके पूरा यहाँ तक, समझे ना, अलग हो, इधर भी तो हो सकते हैं m और n। हाँ भाई, तो मैं फर्स्ट केस हैंडल कर रहा हूँ, तुम सेकंड केस हैंडल करोगे तो तुम्हें दिखेगा एरिया सेम ही आता है, वो ऑब्वियसली क्योंकि जितना एरिया यहाँ है फिर एरिया कम होते जाएगा वापस, और यहाँ पे एरिया वापस 0 हो जाएगा, तो तुम इंक्रीज कर रहा है पहले एरिया, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज करते जाएगा। सो एरिया अब एक्स के टर्म्स में निकालते हैं, फिर एक्स वेरी कर रहा है तो एरिया भी वेरी करता हुआ निकल जाएगा। इसका एरिया अभी क्या है, कैसे निकालें, ये निकाल लेते हैं, चलो इसमें इसके लिए cos 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू 1045। अच्छा ये x है तो ये भी x हो गया, तो ये भी x हो गया, तो ये 2x हो गया, तो एरिया हो गया हाफ इंटू एक्स इंटू 2x, दैट इज x स्क्वायर। बताओ एग्री करते हो बच्चों। Yes, sir. तो एरिया कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 2 तक, क्लियर। Yes, sir. सर एक डाउट है उसमें। सर केस 2 में आपने बोला कि वो सी तक मतलब उधर तक पेपर उन्होंने ट्रायंगल AMN का ही पूछा है ना। एज बोलेगा तो बोल यार, तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सर आपने बोला केस 2 की हो साइड भी जा सकता है, पर फिर वो ट्रायंगल AMN नहीं बचेगा ना। यहाँ पे अगर MN होगा तो ये ट्रायंगल AMN नहीं है क्या। अच्छा सर, ओके ओके।
47. ये क्यों मुझसे पूछ रहे हो यार, ये खुद जज कर लो ये तो, किसको डाउट है? सर मेरा वो वो एक्चुअली उनो फंक्शन में so A is the correct answer but both have a different domain and they haven't specified X's range or anything. So then one on G of X and F of X according to me shouldn't be identical. चल देखते हैं F, तो ये रहा F, ठीक है। F के लिए डोमेन क्या हो गई है? ln x, एक तो x ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली ln के कारण, और एक ln x कैन नॉट बी 0 दैट इज x कैन नॉट बी 1, ये डोमेन है। क्लियर? while एक नया फंक्शन है उसने बोला है 1 by g of x, तो 1 by g of x will be what? 1 by डायरेक्टली रेसिप्रोकल मेथड, उसने ये बोला है, करेक्ट हो नॉट? Yeah. सबसे पहले तो x 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरीके से, है ना? हाँ हाँ देन उसके अलावा एक और चीज क्या हो सकती है? x ग्रेटर देन 0 तो है ही है, और ln x कैन नॉट बी 0 दैट इज x कैन नॉट बी 1, करेक्ट ना? but sir aren't we just supposed to consider the domain of G of X? So in that case नहीं, मेरे को X, g से कोई मतलब नहीं, मुझे तो 1 by g of x बोला तो मैंने वो लिखा है, देख अब मेरे लिए g of x मैटर नहीं करता, तो मेरे लिए तो ये चीज मैटर करती है, तो बिफोर आई टेक इट टू द टॉप मेरा ओरिजिनल ये है, तो यस ऐसा मैटर करेगा मेरे लिए। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो आउटपुट उसके बराबर भी आ रहा है और डोमेन भी सेम है। अच्छा तो then why will B be incorrect? वो सेम नहीं होगा? सेम होगा, डोमेन सेम नहीं होगा ना बच्चे। जी अभी कौन है? ln x by x, इसके लिए डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन 0, दैट्स इट, करेक्ट? Oh अच्छा हाँ understood. 1 by f of x, वो कौन है? 1 by x by ln x, उसके लिए ये तो है ही है कि x कैन नॉट बी 0, x ग्रेटर देन 0, बट एट द सेम टाइम इसके लिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? ln x कैन नॉट बी 0, वो वहां पे नहीं है। Yes sir understood. 50 51 okay, function is defined from d1 to d2, n is on, okay, तो d1 कौन है? इसकी डोमेन, that is 2x is less than 1, that is x is less than half, और d2 कौन है? इसकी रेंज, रेंज निकालना तो भारी काम है यार, रेंज निकालने को बोला है तो निकालने तो पड़ेगा, तो y minus x is under root 1 minus 2x, स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं फायदा होगा। इसकी रेंज तो डिफरेंशिएशन के अलावा कोई मेथड चमक ही नहीं रहा, पहले हमने सोचा कुछ कैंसिल हो जाएगा बट वो हो नहीं रहा है, स्क्वायर करने से फायदा हो नहीं रहा है। डैश करा 1/2 अंडर रूट 1 minus 2x into -2 plus 1, that is 1 minus 1 upon under root 1 minus 2x, 0।
और कौन सा कैलकुलस का तो क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया हुआ है, और क्या दिमाग लगा सकते हैं। The set D1 is its complete domain with the set D2 is D2 is its range. Its range x is less than half. कैलकुलस के अलावा कोई और मतलब चमकता है सब किसी को? सर वहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट उस राइट वाले इक्वेशन में, मतलब हाँ। मैंने तो वैसे ही किया। ये अच्छा बताया, याद नहीं आया। b ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। -2x y -1 सही है, प्लस 2x यस, y स्क्वायर -1 is 0। Since x is real, but x real से ज्यादा तो एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट यूज करना चाहिए कि इसका रूट हाफ से छोटा है, समझ रहा है? बट कम से कम ये कंडीशन तो लगा ही सकते हैं, b ग्रेटर देन 0। y 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बार चेक कर लो, तो थोड़ा डाउट लग रहा है। y 1 किस x के लिए हो गया? हाफ, हाफ के लिए तो हाफ हो जाएगा। x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, ठीक है। आंसर ये है, ठीक है। बट वैसे लोकेशन ऑफ रूट करना चाहिए क्योंकि x लेस देन हाफ होता है, तो हाफ से छोटे होने चाहिए रूट। तो उसकी कंडीशन तुम्हें पता है, f ऑफ हाफ ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? याद आया? b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b बाई 2a लेस देन हाफ। बट मैं ये लगाने से आंसर आ रहा था, फिर मैंने दूसरे चेक नहीं करी, तो करना चाहिए वैसे। यही चीज है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती ना, इसलिए फिर कैलकुलस मोनोटोनिसिटी के फंडे हम सीखेंगे एओडी चैप्टर में, वो और थोड़ा छोटा है। क्लियर? अभी तो इसी से करना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? नो सर। 51, 53। of x is e की पावर मोड फालतू की दे रहे। केसेस लेते हैं और फिर f of x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? सिग्नम x 1 हो जाएगा ना। मोड x कैसे ओपन होगा? प्लस साइन के साथ, मतलब e की पावर फ्रैक्शनल ऑफ e की पावर x हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? यस यस सर। while x लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? सिग्नम x -1 हो जाएगा, मतलब e की पावर माइनस x इंटू -1, e की पावर माइनस ऑफ e की पावर -x, और x इक्वल टू 0 पे तो क्या होगा? सिग्नम ऑफ 0 is 0, 0 1 हो जाएगा। g ऑफ x, इसे करने की जरूरत ही नहीं है यार। h ऑफ x is ln of f into g, करेक्ट एवरीवन? हाँ, यस सर। f into g क्या हो जाएगा? e की पावर, अगर मैं इस पूरे को a लिखूं तो e की पावर फ्रैक्शनल a इंटू e की पावर बॉक्स है, करेक्ट है? यस सर तो ln ऑफ e की पावर फ्रैक्शनल a प्लस बॉक्स है, वो क्या हो जाएगा? ln e की पावर a, ln e हट गया, तो आंसर a आ गया, करेक्ट? यस तो पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? h ऑफ x इज a, दैट इज e की पावर mod x इंटू सिग्नम x। अब ये क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है, और फंक्शन है, तो चेक कर सकते हो।
2 पे और -2 पे की वैल्यू सेम आएगी? नहीं, माइनस आएगी। हाँ बच्चों, ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, बताओ। मतलब मैं तो ग्राफ थोड़ा सा अलग से ही जज कर लूंगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, दैट इज e की पावर x। x लेस देन 0 के लिए ये -1 है, दैट इज माइनस ऑफ e की पावर -x। करेक्ट? हाँ सर। x इक्वल टू 0 का तो 0 ही है। तो अब ग्राफ बना लूंगा x ग्रेटर देन 0 के लिए e की पावर x का ग्राफ, x लेस देन 0 के लिए e की पावर -x का। वो कैसा होता है? ऐसा होता है, याद करो। e की पावर -x का ग्राफ यही होता है ना? हाँ यस सर। याद आया? बट हमें कौन सा लेना है? सिर्फ x लेस देन 0 के लिए, दैट इज दिस। और उस पर भी नेगेटिव लगाना है, ऐसा हो जाएगा। मतलब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बट मैंने अच्छा खासा बना दिया, तो दिख ही रहा होगा ऑड फंक्शन है। यस सर। यस जो सर। जो भी जज हो रहा है देख लो। h ऑफ 2 क्या होगा? e की पावर 2 इंटू सिग्नम 2 विच इज 1, वाइल h ऑफ -2 क्या होगा? e की पावर 2 इंटू -1। तो क्या सबको दिख गया? h ऑफ -2 इज माइनस h ऑफ 2, ऑड फंक्शन। हाँ सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड। सर यू आर म्यूटेड। हाँ, एज आई वाज सेइंग, इफ f इज कंटिन्यूअस और इंटीजर भी है, वो तो कांस्टेंट ही होगा। f ऑफ 0 इज 2, तो 0 के बाद 0.1 पे अगर उसको इंटीजर ही होना था, 2 है तो ठीक है। बट अगर बाय द वे कोई और इंटीजर होना है तो एकदम से जंप तो नहीं मार सकता, क्योंकि उसको तो कंटिन्यूअस होना है। तो बीच में उसने जंप नहीं मारा, ऐसे चला गया, तो कहना है इसे 0 से 0.1 के बीच में बहुत सारी एक्स है जिसपे वो इंटीजर नहीं है। बट क्वेश्चन तो बोल रहा है वो हमेशा इंटीजर है। इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या कांस्टेंट है, और वो भी क्या है? एक इंटीजर जो भी है। क्लियर? हाँ सर। यस सर। 54 56 54 तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूँगा। डू इट योरसेल्फ अगेन। 5 बार करो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसमें कैसे हैंडल करना है, कि मैक्सिमम ऑफ -1 और -1.5 कौन होता है, ये नहीं निकाल सकते, तो फिर छोड़ दो। सॉल्यूशन ऑफ f of x लेस देन 3 इज दिस। मतलब कभी भी f of x लेस देन 3 आया तो उसका आंसर क्या है? ये। कभी भी f of x ग्रेटर देन -2 आया तो उसका आंसर क्या है? दिस। और हमें किसका निकालना है? f स्क्वायर माइनस f माइनस 6 ग्रेटर देन 0, दैट इज f माइनस 3 इंटू f प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज f बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही होगा ना? दैट इज f इज लेस देन इक्वल टू -2 यूनियन f इज ग्रेटर देन 3। f लेस देन -2 का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन का ये है, तो लेस देन इक्वल टू का क्या होगा इसके अलावा? x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। ओके करो। यस। f ग्रेटर देन 3 का क्या होगा इसके अलावा? दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों? यस सर। यस। 56 के बाद क्या है?
58, 64, 61, 58, 61. F of x is this. A function g of x which satisfies for all x is x into f of x क्या हो जाएगा? It will be x into 1 if x is rational, 0 if x is irrational. तो ये वाला फंक्शन मतलब या तो x है या फिर 0 है, वो हमेशा किससे छोटा होगा? irrational के लिए 0, देखो हर में ये नहीं चलेगा क्योंकि 0 से 1 में गड़बड़ हो जाएगी, x बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू x स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes, sir. sin x तो वैसे ही x से छोटा होता है, ये लिमिट्स में भी देखोगे sin x is less than x in 0 से 1, तो वो मेरे को पता है वो नहीं है। x नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव के लिए वो 0 हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये मतलब गलत हो जाएगा। एग्रीड? 0 बड़ा हो जाएगा इससे, हाँ है ना? लाइक x को Yes. कुछ भी ले लो बच्चों, -√2, तो ये तो -√2 है, वाइल इसकी वैल्यू तो इररेशनल के लिए 0 है, तो 0 बड़ी है ना, हमें तो उल्टा Yes. करना है, g को बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? mod x। पॉजिटिव के लिए इसके बराबर होगा रैशनल्स के लिए, अदरवाइज वो हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा। कॉमन सेंस। 61। What percentage of the domain of the function consists of positive functions? Domain. ये क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं स्लाइड में डिस्कस किया था, इसका Yes. मतलब कि Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या मतलब था? What percentage of the domain of the function consists of positive numbers? Okay. पहले तो डोमेन निकालना है, सिंपल यही बोल रहा है ना। हाँ मतलब डोमेन निकालो, उसमें पॉजिटिव नंबर उसके कितने परसेंटेज है, यही बोल रहा है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. इसका Yes. तो आंसर -3 से 3 हो गया, और यहाँ पे 9 माइनस मॉड 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। belongs to -9 to 9, 2x belongs to -14 से 4, x belongs to -7 से 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो डोमेन आ गई -3 से 2। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. उसमें पॉजिटिव नंबर्स क्या है? 0 से 2 है, एग्री करो। तो परसेंटेज के लिए हम कुछ मेजरमेंट लेना पड़ेगा, कैसे डिसाइड करेंगे क्या परसेंटेज है? तो हमने मेजरमेंट के लिए लेंथ ले लिया, कि इसकी लेंथ 2 है वाइल डोमेन की लेंथ 5 है, तो इसका परसेंटेज आ गया 40%। कंसिडरिंग द लेंथ, ये प्रोबेबिलिटी में सीखोगे, बट थोड़ा तुम्हें भी दिमाग लग सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. 64। f is a function such that f of cos x is cos 17x। ऑप्शन से देखने पड़ेंगे ऑब्वियसली। g ऑफ sin x अगर यहाँ पे डालूं तो f of √1 minus sin square, 1 minus sin square is cos square, under root of cos square is mod cos, तो cos आ भी गया, cos 17 होगा, sin 17 कैसे होगा? सही है?
ये तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स माइनस 5/4 बोले तो जी ऑफ साइन एक्स इज मतलब एफ ऑफ साइन एक्स माइनस 5/4, वो साइन 17x कैसे लाएंगे? सबसे इजी तो यही लग रहा है। F of cos x is cos 17x. F of sin x कैसे आएगा? f/2 minus x. देखो इधर f of cos x is cos 17x. तो अगर sin x निकालना है तो x को मैं 5/2 minus x से रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा ना एवरीवन? हाँ, Yes, sir. 17 और 5/2 minus x. तो ये देखो f of sin x आ गया और cos 17 5/2 कहाँ पे होगा? 4 का मल्टीपल 5/2 यहाँ पे होगा, 17 5/2 माइनस एक्स, मतलब ये साइन एक्स से आ जाएगा, साइन 17x मतलब वही हम चाहते हैं। ऑप्शन डी क्लियर? Yes, हाँ sir. भाई क्लियर? Yes, sir. एक्सरसाइज 3 डन एवरीवन? बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। चलो आज तो अब इसके बाद में तो रुकना पड़ेगा, घर पे काम बुला रहा है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, नेक्स्ट वीक में। ठीक है एवरीवन? ओके। Yes, 1A sir. 2A और Okay, sir. 2B, 1A 2A के बाद 2B भी है क्या? Yes, sir. 1A 2A 2B रेडी रखना, हो सकता है मैं इस वीक में ही कर लूंगा, तुम तो रेडी रखो बस। ठीक है? ओके एवरीवन, चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट।